नमस्कार, 4 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। बड़ी खबर, शीना बोरा हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। संजीव खन्ना की आज मुंबई बांद्रा कोर्ट में पेशी की गई है। कोर्ट ने संजीव खन्ना को 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, इस मर्डर केस में, इस हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आज पुलिस ने संजीव खन्ना के मोबाइल को जब्त किया है, लैपटॉप को जब्त किया है, उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। इस बीच एक और नया खुलासा हुआ है। चिराग दास है शीना के पति। चिराग दास थे इंद्राणी के टीचर। एक नया किरदार इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। चिराग नाम का ये शख्स है, इंद्राणी के टीचर हुआ करते थे। ये एक खुलासा हुआ है। शीना मर्डर केस में हम आपको बता दें कि रोज हर एक मोड़ पे कुछ न कुछ नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसमें एक और नए किरदार का नाम शामिल किया गया है। चिराग दास नाम है और वो शीना के पिता थे। चिराग दास इंद्राणी के टीचर थे और अब ये खुलासा हो रहा है, एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि शीना जो है वो चिराग दास की बेटी थी। इंद्राणी के पिता ने ऑफ कैमरा ये बात कबूल की है। हम आपको बता दें कि इंद्राणी के पिता ने ये बात कबूल की है कि चिराग दास शीना के पिता थे। मेरी सहयोगी प्रियंका दत्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, ये चिराग दास कौन है और अब ये बताया जा रहा है कि वो शीना के पिता थे? जी बिल्कुल अर्चना, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले इंद्राणी मुखर्जी के जो पिता है उन्होंने इस बात को कबूल की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि चिराग दास जो इंद्राणी मुखर्जी जब 15 साल की उम्र में थे, जब उनके जो टीचर थे उनके साथ उनके एक रिलेशन बन गया था और उसके बाद उन्हीं के शीना बोरा जो है उन्हीं के संतान है। यानी कि शीना बोरा की जो बायोलॉजिकल फादर है वो चिराग दास है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये बात जो है ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को कबूल किया है। हालांकि चिराग दास के जो जब हम लोगों ने उनको और ज्यादा पूछने की कोशिश की कि चिराग दास आखिर कहाँ के रहने वाले हैं या अभी कहाँ पर है, तो उन्होंने इस बात को ज्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाई है। लेकिन उनका ये साफ कहना था कि सिद्धार्थ दास नहीं बल्कि चिराग दास जो है वो शीना बोरा के बायोलॉजिकल फादर है। देखिए इन दिनों जो बात जो फैल रही थी कि सिद्धार्थ दास जो है शीना बोरा के बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मिखाइल बोरा है वो खुद इस बात को एक्सेप्ट किए थे कि उनके जो बायोलॉजिकल फादर कौन है आखिर मिखाइल बोरा जो खुद नहीं जानते थे। और उनका भी ये कहना है कि उनकी जो बहन है शीना बोरा वो भी नहीं जानती थी कि उनके बायोलॉजिकल फादर कौन है, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी जो है इतने दिन तक अब तक उन लोगों को इस बात की खुलासा नहीं की थी कि बायोलॉजिकल फादर कौन है। लेकिन शीना बोरा के जो बार्थ सर्टिफिकेट है, बार्थ सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया था कि इंद्राणी मुखर्जी के फादर और मदर जो है उनके माँ बाप है, यानी इंद्राणी मुखर्जी की बहन है शीना बोरा। लेकिन आज उनके जो पिता है यानी शीना बोरा के जो ग्रैंडफादर है उन्होंने इस बात को ऑफ रिकॉर्ड कबूल किया है कि चिराग दास जो है उनके पिता है, उनके बायोलॉजिकल फादर है। अर्चना, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए और इस अपडेट के लिए। जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक चिराग दास बायोलॉजिकल फादर है शीना बोरा के, और ये बात की पुष्टि ऑफ कैमरा यानी कि कैमरे के पीछे ऑन रिकॉर्ड आके बोलने को तैयार नहीं है शीना के नाना, लेकिन उन्होंने उपेंद्र बोरा जो कि शीना के नाना है उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड इस बात को कबूल किया है। वहीं इस हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने रायगढ़ के जंगलों में खुदाई करनी शुरू कर दी है, जहां से शीना की हड्डियां मिली है पुलिस को। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हड्डियों का अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है हड्डियों को। वहीं मुंबई पुलिस रायगढ़ के जंगल से कुछ और भी सैंपल की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल शीना की हत्या को साबित करने के लिए जरूरी था कि उसका शव मिले, जिसके बाद डीएनए टेस्ट के जरिए साबित किया जा सके कि वहां मिला हुआ शव शीना का ही है। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस को कुछ हड्डियां मिली है और अब उस हड्डियों के सैंपल को भेजा गया है फॉरेंसिक लैब में। चेक किया जाएगा कि उसका डीएनए शीना से मिलता है कि नहीं। तो इस बीच आज पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज की ही अगर बात करें तो संजीव खन्ना जो कि इंद्राणी के दूसरे नंबर के पति है, उसको बांद्रा
कोर्ट में पेश किया गया। 31 अगस्त तक पुलिस ने उसके रिमांड हासिल कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ हड्डियां जो जहां पे रायगढ़ के जंगलों में से मिली है पुलिस को, उसको भी भेज दिया गया है फॉरेंसिक लैब के लिए। वहीं रायगढ़ के जंगलों से जो लावारिश लाश 2012 में मिली थी, वो जली हुई लाश थी। उसकी कुछ हड्डियों के कुछ हिस्से मुंबई के जेजे अस्पताल में जांच के लिए भेजे गए थे। अब उसी लाश को शीना बोरा की लाश बताई जा रही है, लेकिन अब ये मामला सामने आया है तो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उनसे रिपोर्ट मांगी है और अस्पताल जल्द से जल्द इस मामले की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंपेगा। अस्पताल से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता हितेंद्र पवार ने। इस समय हम मुंबई के जेजे अस्पताल में है। जेजे अस्पताल इन दोनों चर्चाओं में है। शीना बोरा की हत्या के बाद ये अस्पताल सुर्खियों में इसलिए आया कि 3 साल पहले रायगढ़ के जंगलों से पुलिस को एक अर्धजली लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, और उस लाश से कुछ नमूने जांच के लिए जेजे अस्पताल की इसी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजे गए थे। और खबरें ये भी आई कि वो जो नमूने हैं वो कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, कहीं गुम हो गए हैं। लेकिन इस बारे में जब हमने डॉक्टर लाहने से बात करी, जो इस हॉस्पिटल के डीन है, उनका ऐसा कहना है कि चूंकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी इसलिए रिपोर्ट भेजने का कोई तुक बनता नहीं था। अब चूंकि पुलिस ने डिमांड की है कि उनको एक डीएनए से इसको मैच करना है, रायगढ़ के जंगलों में पुलिस ने एक सूटकेस बरामद किया है, उससे सैंपल उठाए गए हैं। उसकी जांच जो है इन डीएनए की से की जानी है। और इसके बाद चूंकि पुलिस ने खुद मांगा है लेटर देके कि वो रिपोर्ट हमें चाहिए, तो आज ही जेजे अस्पताल इस तरीके की रिपोर्ट पुलिस को सौंपने वाला है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई। वही शीना बोरा का भाई मिखाइल बोरा अब गुवाहाटी से मुंबई पहुंच गया है। मिखाइल बोरा मुंबई पुलिस को कुछ अहम सबूत सौंप सकता है। मुंबई के मिखाइल बोरा से पूछताछ हो रही है। हो सकती है कि पुलिस और भी पूछताछ करे। इससे पहले गुरुवार को शीना के भाई मिखाइल बोरा से पूछताछ करने में गुवाहाटी पहुंची थी पुलिस। मुंबई पुलिस को उस वक्त नए दाव से भी दो चार होना पड़ा था। मिखाइल बोरा कुछ दस्तावेजों के साथ दिसपुर थाने पहुंचे थे। थाने पहुंचते ही मिखाइल को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के बाद मिखाइल को रिहा कर दिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान मिखाइल ने कहा था कि उन्होंने पुलिस को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास शीना का बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। ये 2 सर्टिफिकेट की कॉपी पुलिस ने बरामद की है। हालांकि मिखाइल बोरा ने साफ किया है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई दस्तावेज पुलिस को नहीं सौंपा गया है। और ये सर्टिफिकेट भी अपने आप में, ये दस्तावेज जो है सर्टिफिकेट, ये भी अपने आप में पुलिस के लिए कई राज खोल रहे हैं, क्योंकि जहां पर माता पिता का नाम होता है वहां पे उपेंद्र बोरा का नाम लिखा हुआ है, जो कि शीना के नाना नानी है। यानी कि शीना जो है वो उसकी छोटी सिस्टर है, ऐसा इंद्रानी बताती थी और उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रूफ भी तैयार किए थे। वहीं मुंबई के खास स्टेशन के बाहर से हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अशोक शुक्ला ने। शीना बोरा हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने शीना बोरा के भाई मिखाइल को गुवाहाटी से मुंबई ला चुकी है। हालांकि एयरपोर्ट से आने के बाद मिखाइल को पुलिस जो है पूछताछ के लिए दूसरे स्थान पर लेके गई है। अलग अलग स्थानों पर सब इकट्ठा करके मिखाइल और उसके जो मम्मी हैं इंद्रायणी और संजू गुप्ता, तीनों और ड्राइवर को, चौथे आदमी को आमने सामने रख करके मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी। क्योंकि जिस तरीके से इंद्रायणी और मिखाइल के बीच दोनों के स्टेटमेंट को लेकर अलग अलग बातें सामने आई हैं, उसको लेकर मुंबई पुलिस कहीं न कहीं मिखाइल को इंद्रायणी के सामने बैठा करके ये पूछताछ करेगी कि क्या उसकी हत्या के बाद उसके भाई मिखाइल को ये पता था कि उसकी बहन की हत्या हो चुकी है। क्योंकि मिखाइल ने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसको जब वो इंद्रायणी से अपने बहन के बारे में पूछा था, उसको ये बताया गया कि वो विदेश में पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुकी है और इस समय जो है इंद्रायणी उससे बातचीत नहीं करती, उसका नंबर उसके पास नहीं है। तो इस मामले में मिखाइल एक इम्पोर्टेंट कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सबके स्टेटमेंट में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अब पुलिस चारों लोगों को जो है एक साथ बैठा करके फिर स्टेटमेंट लेगी कि आखिर चारों के बातों में जो है क्यों विरोधाभास है, ये इम्पोर्टेंट कड़ी है। हालांकि मिखाइल इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इंद्रायणी बहुत सारे ऐसे राज हैं जो पुलिस के सामने नहीं उगल रही है और हो सकता है कि वो मिखाइल के सामने आमने बैठने पर सारे राज उगल दे। कैमरामैन इरफान शेख के साथ अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया, मुंबई।
इस बीच शीना बोरा के 2004 में स्कूल छोड़ने का एक सर्टिफिकेट सामने आया है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो शीना बोरा का सामने आया है, जब उन्होंने 2004 में अपना स्कूल छोड़ दिया था। और स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट है उसमें भी उनके फादर का नाम उपेंद्र कुमार बोरा दिखाया जा रहा है। इससे पहले इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी भी ये कह चुके थे कि उन्हें ये मालूम था कि शीना उनकी बहन है, ना कि बेटी। और इसी की तर्ज पर देखिए, शीना का बर्थ सर्टिफिकेट है, वहां पे भी उसके फादर का नाम उपेंद्र बोरा लिखा हुआ है। वही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें भी उपेंद्र कुमार बोरा उनके फादर दिखाए गए हैं, जबकि वो उनके नाना है। शीना बोरा हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। जहां एक और खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गुत्थी सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। इसी बीच पुलिस सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी के पति और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। पीटर मुखर्जी के साथ साथ उनकी पूर्व पत्नी शबनम से भी पूछताछ होगी। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए पीटर और उनकी पूर्व पत्नी शबनम को समन भेज सकती है। आपको बता दें कि शबनम के बेटे राहुल मुखर्जी से गुरुवार को 2 बार पूछताछ हुई थी और अब शबनम से भी पूछताछ हो सकती है। शबनम का रिश्ता क्या है? पीटर मुखर्जी की वो पहली पत्नी है। पीटर मुखर्जी ने 2 बार शादी की थी, इंद्राणी मुखर्जी ने 3 बार शादी की थी। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी है शबनम और पीटर मुखर्जी इंद्राणी के तीसरे नंबर के पति है। और इस पूरे मामले में उनके दूसरे नंबर के पति संजीव खन्ना फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को कस्टडी मिली हुई है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।